तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं 2 BHK प्लान जो कि 25 बाय 45 फुट का है। तो सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं वॉल। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एक्सटर्नल वॉल जो कि 9 इंच की है। तो देखिए, ये मैं एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये 9 इंच की वॉल इस तरह से मैं कॉलम टू कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉलम टू कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से 9 इंच की वॉल ड्रॉ हो रही है। तो 9 इंच की जो वॉल रहती है वो एक्सटर्नल रहती है, ताकि आप जो लोड आता है वॉल पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सह सके। इसलिए हम एक्सटर्नल वॉल 9 इंच की रखते हैं। तो मैं कॉलम टू कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कॉलम टू कॉलम एक्सटर्नल वॉल। ये एक्सटर्नल वॉल कॉलम टू कॉलम ये सबसे बड़ी वॉल है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ हो गई है। अब मैं ज़रा हमारे इसमें थोड़ी थोड़ी इंटरनल वॉल भी है। तो हम वो इंटरनल वॉल जो रहती है वो कॉलम टू कॉलम नहीं रहती, लेकिन वो जो बाथरूम और टॉयलेट के लिए रहती है वो इंटरनल वॉल रहती है। वो इंटरनल वॉल ज़्यादातर 4 इंच की रहती है, 4 इंच या 5 इंच की हो जाती है। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे इंटरनल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गई हमारी इंटरनल वॉल। ये देखो, तो आप समझ ही गए होंगे जहाँ पे मैंने इंटरनल वॉल ड्रॉ की है वो टॉयलेट होगा। तो सबसे पहले हम टॉयलेट तो हो गया हमारा, ये रहेगी जरा, ये एक्सटर्नल वॉल रहेगी। एक्सटर्नल वॉल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल हो गई है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कुछ स्पेसिंग छोड़ी है, जो हमारे आने जाने के लिए मतलब डोर या विंडो भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो मेन डोर है जो है यहाँ से, तो इसका ओपनिंग इस तरह से ओपनिंग है। ये जो मास्टर डोर हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा डोर होगा, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम ये लिविंग है। तो इसके लिए हमने सबसे बड़ा डोर रखा है। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग रखी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे बेडरूम के लिए एक डोर रखा है। तो ये बेडरूम एक हो गया। ये कॉमन बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम के लिए भी एक डोर है। तो इस तरह से हम डोर ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेकिन ये इस डोर की साइज जो है वो छोटी रहेंगी। तो ये D1 कह सकते हैं हम इसको भी हम D1 कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किचन के लिए डोर देना है कि नहीं देना है। ज़्यादातर डाइनिंग टेबल में जो यहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पे डोर नहीं रहा तो चलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग रखेंगे। ओपन पे से यहाँ पे डोर नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने किचन के लिए डोर रख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने किचन के लिए छोटा डोर लगा दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉयलेट भी है। तो जो यहाँ से ये बेडरूम का ये स्पेशल टॉयलेट है। तो यहाँ पे मैंने इस टॉयलेट के लिए भी एक डोर रख दिया है, इसके लिए D2। और इसके बाद मैंने ये जो कॉमन बेडरूम है उसके लिए भी एक टॉयलेट है, उसका भी एक डोर है। तो इसका D2। तो इस तरह से हमने टॉयलेट बाथरूम के लिए जो भी डोर रखते थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से विंडो दिखा सकते हैं। तो विंडो के लिए मैं आप देखिए, यहाँ से विंडो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है,
और यहाँ पे एक वेंटिलेटर है ताकि टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन हो जाए। और यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे भी एक वेंटिलेशन है, टॉयलेट के लिए बेसिकली वेंटिलेशन रहता है। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे भी एक विंडो है और यहाँ पे भी एक विंडो है। इस तरीके से हमने विंडो ड्रॉ कर लिए है। तो हम जरा विंडो को भी नेम दे देंगे। विंडो, यहाँ पर भी विंडो, यहाँ पे वेंटिलेटर और यहाँ पे विंडो, यहाँ पे वेंटिलेटर, विंडो। इस तरह से हम जहाँ जहाँ विंडो लगती है वहाँ मैंने विंडो दे दिए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने विंडो दी है। तो इस तरीके से मैंने विंडो जहाँ जहाँ लगती थी विंडो और वेंटिलेशन की जो पोजीशन थी वो करेक्टली बता दी है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो डायमेंशन है वो किस तरीके से डायमेंशन है, कहाँ से कहाँ रूम जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग जो सबसे बड़ी और मेन रूम रहती है लिविंग। इस तरीके से लिविंग अब लिविंग रूम जो रहती है उसका डायमेंशन मैंने रखा है यहाँ पे 17 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट, मतलब 17, यहाँ पे जरा डायमेंशन अलग हो गया, 11 फीट बाय 17 फीट बाय 6 इंचेस। अब देखो 11 इस तरीके से, ये 11 है, यहाँ से यहाँ तक 11 और 17 जो है तो ये ऐसा है, 17 ऐसा है, इस तरीके से है। तो उसके बाद हम जाएंगे मास्टर बेडरूम में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मास्टर बेडरूम। अब यहाँ पे मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम के लिए मास्टर बेडरूम की जो साइज है हमने यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 12 फीट बाय 11 फीट। अब 12 फीट ऐसा है, 12 फीट ऐसा और 11 ऐसा। इस तरीके से हमारा जो मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम है तो उसके अटैच में एक मैंने टॉयलेट रखा है। तो टॉयलेट, यहाँ पे एक टॉयलेट है। तो इसका टॉयलेट की साइज जो है 7 फीट बाय 4 फीट, 7 फीट बाय 4 फीट। यहाँ पे टॉयलेट मतलब WC और बाथरूम दोनों हो जाएगा। तो उसके बाद हम जाएंगे कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम तो उसका जो साइज है सेम एज अ मास्टर बेडरूम है और 12 फीट बाय थोड़ा छोटा है 10 फीट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 12 फीट ऐसा है और 10 फीट ऐसा है। तो उसके बाद उसका भी वो एक कॉमन टॉयलेट है। तो टॉयलेट जो है उसका देख लिए, टॉयलेट की साइज है 4 फीट बाय 7 फीट। इस तरीके से हमने टॉयलेट भी ड्रॉ कर लिया है उसका बेडरूम का। तो ये इसका एंट्रेंस होगा, यहाँ से ये मेन डोर। उसके बाद ये यहाँ पे ओपनिंग है, ताकि इधर से भी आदमी जा सके और इधर से भी कस्टमर जा सके। तो इस तरीके से कोई भी अपना जो प्लान है ड्रॉ कर सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि डाइनिंग। अब ये तो हो गया डाइनिंग के लिए मैंने डोर नहीं रखा है, यहाँ पे ओपनिंग रखा है ताकि हॉल में से या बेडरूम में से डायरेक्टली जा सके। तो उसके बाद में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे डाइनिंग। यहाँ पे डाइनिंग की जो साइज है 11 फीट बाय 10 फीट, 11 फीट बाय 10 फीट की जो डाइनिंग की साइज है। तो उसके बाद हम दिखाएंगे ओपन किचन। अब यहाँ पे किचन है। यहाँ पे किचन है। किचन की जो साइज है 7 फीट और 6 इंचेस बाय 7 फीट, मतलब 7 फीट 6 इंचेस ऐसा है और 7 फीट ऐसा है। तो इस तरीके से हमारा छोटा सा एक किचन भी है। तो इस तरीके से ये प्लान है। तो आप देख सकते हैं एक फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम, मतलब हमारा 2 BHK
मतलब 2 BHK हमारा प्लान है, जहाँ पे 2 टॉयलेट है और 2 बेडरूम है, एक किचन है और उसके अटैच में एक डाइनिंग हॉल है और एक अपना हॉल है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पार्किंग लॉट, यहाँ पे हमारी कोई भी पार्किंग के लिए गाड़ी रह सकती है। तो यहाँ पे पार्किंग लॉट है, तो पार्किंग लॉट है 12 फीट बाय 12 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से हमारा पार्किंग लॉट भी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वॉल दिखाई है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वॉल कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड वॉल दिखाई है। देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड वॉल है जो कि 4 इंच की हो सकती है। कंपाउंड वॉल 4 इंच की वॉल हो सकती है। तो आपको अगर रखता होगा तो ये 4 इंच की भी रह सकती है। और यहाँ पे मैंने एक मेन गेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेन गेट इस तरीके से हमारा प्लान है। तो उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी स्टेयरकेज, आप देखो ये अप है और यहाँ से डाउन, अप और डाउन। इधर से हम जाएंगे, उसके बाद टर्निंग यहाँ से टर्निंग होगा इधर, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेयरकेज हो जाएंगे। तो स्टेयरकेज के मैं भी दिखा देता हूँ। ये हमारे स्टेयरकेज है, इस तरह से हमारे स्टेयरकेज है। तो स्टेयरकेज भी हो जाएंगे इस तरीके से। और ये जो प्लान है, तो उसके बाद में हमें डायरेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, मतलब ऊपर जो नॉर्थ है, और ये साउथ फेसिंग प्लान है। अब देखो ये जो प्लान है साउथ फेसिंग है, ये साउथ है, इधर ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 BHK प्लान बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम कोई और प्लान देखेंगे। तो कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।